कोई भी नहीं देखता नो। सर। हाँ नो कभी मैं सर। नहीं करता ना, कंसेप्ट होता तो कर भी लेते। देखो अब ये क्वेश्चन वैसे ना है तो एटम्स का, सॉरी ड्यूअल नेचर का, बट इसके अंदर ना एक ईएम वेव्स की चीज दे रखी है, लेकिन वो चीज संभल मतलब बहुत आसान चीज है अगर तुम देखना चाहो तो। इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद पकड़ते हैं, कोई बात नहीं। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें असाइनमेंट में भी दिया था एक बार, ये अगर सर किसी दिया को था। याद हो तो। दिया था सर। इस सर क्वेश्चन का टेस्ट आंसर में बताओ। आया था ऐसा क्वेश्चन, टेस्ट में। हाँ बोलो क्या कह रही हो। टेस्ट में आया था ऐसा क्वेश्चन। अच्छा चलो करो फिर ट्राई। इसमें क्या बोल रहा है वो, करंट लूप दे रखा है तुम्हें, दो सर्कुलर आर्क दे रखी है, और साइड में देखो ओपी और एसओ क्या है, दो वायर है दिख रहे हैं। यस। ये सारे वायर्स हैं, क्यू आर भी वायर है, पीएस भी वायर है, ओपी भी वायर है, ओएस भी क्या है, वायर है। इन सब की वजह से, इन सब के अंदर करंट जा रहा है, इन सब की वजह से पॉइंट ओ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालोगे। सोल्व कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना, सर ये एक वायर दे रखी है ओ पॉइंट, ये ओपी वायर दिख रही है सबको, यस सर। इसकी वजह से यहाँ पे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और पूछा कहाँ पर है, ओ पर। सर ओपी। जनरली हम कहीं पर भी देखते थे सर, उसके अराउंड अगर एम्पियर लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ से लगाते थे तो हमने क्या बनाते थे अराउंड उसके, एक लूप सर्कुलर। एम्पीरियन लूप बनाते थे, फिर उस लूप का रेडियस देखते थे, ऐसे ही करते थे। फिर यस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लगाते थे, राइट, यस सर। ऐसे ही करते थे हाँ सर। अब जी। और म्यू नॉट आई क्या होता था, आई जो एनक्लोज्ड हो, यस। है ना। सर अब एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर लगाऊं तो इस पूरे रीजन में जो करंट आ रहा है वो लिखूंगा। अगर मैं इसको रेडियस को क्या कर दूं, छोटा कर दूं, तो अब छोटे रीजन में जो करंट आ रहा है वो देखूंगा आई की जगह। रेडियस को और छोटा कर दूं तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है क्या कर रहा यस हूं मैं। सर। यस सर। तो करंट यहाँ पर जो आएगा इस रीजन में वो होता है ये इनक्लोज। अब इसने कहाँ पूछा है, और मैं कहाँ पर बनाता हूँ एम्पीरियन लूप, जिस पॉइंट पर मान लो यहाँ पर पी पॉइंट है तो मेरा एम्पीरियन लूप पी पॉइंट से पास होना चाहिए, ऐसे, राइट। यस सर। याद है ना ये सब। हाँ जी याद है सर। अगर मेरा पी पॉइंट सर यहाँ होता तो मैं ऐसा बनाता एम्पीरियन लूप, यस सर। अगर यहाँ होता तो सर ऐसा बनता। लेकिन यस मेरा सर। अब ओ पॉइंट पे लगाना है, तो ओ पॉइंट तो मेरा यहाँ है, तो समझो ये एक कंडक्टर है, इसी के ऊपर मेरा पी पॉइंट है। अब मैं, ध्यान से देखना, अगर ये पी पॉइंट था तो रेडियस कितनी थी, यहां से यहां तक पी पॉइंट तक की, राइट। यस सर। अगर पी पॉइंट यहाँ था तो रेडियस ये थी। कौन से ये केस में थी। ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में ज्यादा है। है ना, फर्स्ट में कम है। तो जैसे जैसे पी पॉइंट पास आ गया तो रेडियस भी क्या होगी, कम। अब पी कम। पॉइंट इसी के ऊपर लाया कर रहा है तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। जीरो। जीरो ही हो जाएगी ना। यहाँ पर फिर जीरो ही क्या लूप होगी। बनाऊंगा मैं। यस सर। तो जब रेडियस ही जीरो तो इसके अंदर कोई करंट एग्जिस्ट करेगा, नो सर। इस लूप में कोई करंट ही नहीं होगा, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई की जगह आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। जीरो जीरो। हो जाएगी। तो अब यहाँ से क्या सीखा, अगर किसी कंडक्टर के ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, मतलब ये कंडक्टर है और किसी कंडक्टर पे कहीं इसी की एक्सिस पे पी पॉइंट, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे कहीं भी ले लो एक्सिस पे, हर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो। तो अब देखो ओपी के केस में ओ पॉइंट कंडक्टर के ऊपर ही लाया नहीं कर रहा पूरा, वायर के कर ऊपर, रहे सर। यस सर। तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अपने आप ही, जीरो। जीरो। और किसकी वजह से जीरो होगी, और और एस की वजह से। ओ एस की एस की वजह वजह से, ओ एस की वजह से। देखो इस पूरी लाइन पे लाइन नहीं कर रहा, कर रहा है। देखो से। यस ओ सर। एस ऐसा ही तो बन रहा है, यहाँ पर ओ है यहाँ पर एस है, तो ओ एस पूरी वायर है, इस पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसी वायर के ऊपर निकालनी है, उसकी एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो। तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में, एक बार पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना मैग्नेटिक चाहिए। फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं हुआ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे हो गया, करंट तो फ्लो कर ही रहा है ना।
यस सर। करंट फ्लो करने का मतलब कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज। चार्ज, और चार्ज के पास तो हमेशा क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? भाई यस जहां सर। चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? यस सर होगा होगा। सर। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज तो अगर रेस्ट पर भी हो तब भी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने Yes, sir. कहाँ पर पढ़ा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, मूव कर रहे हो तो पक्का होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो याद रखना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो एक्सिस पे तो देखने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओपी एंड ओएस वाला तो काम पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कौन कौन सी वायर रहेगी? एक तो क्यूआर और एक रह गई पीएस। तो अब इनकी वजह से कैसे निकालें सर? यहाँ तक सबको समझ में आया सर? ओपी और क्यूएस, ओपी और ओएस की वजह से Yes, क्यों sir. जीरो हुआ? क्योंकि पॉइंट उसकी उसकी एक्सिस एक्सिस पे। पर है ना, राइट? तो सर अब रह गई वायर क्यूआर और पीएस। सर अगर क्यूआर को मैं एक्सटेंड करूं, ध्यान से देखना ऐसे, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये पूरा एक सर्कल बनाएगा क्या ऐसे? यस ऐसे सर। पीएस भी क्या बनाएगा? एक सर्कल। सर्कल। पर ये ओ पॉइंट इसके सेंटर पर नहीं आ रहा। सेंटर पर आ रहा है कोई? नो सर। देखो, लेकिन अगर सर ये सेंटर पर आ जाता तो कितना बढ़िया था। हमें तो पता था सेंटर का, म्यू नॉट आई अपॉन, 2r। पता था ना? याद था, हाँ जी। सर अब अगर ये सेंटर पे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ और तरीका है क्या सर इसका? सेक्टर का करंट। कैसे करेंगे? देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय देखो, 2 अगर सेंटर पे होता, मान लो ये ओ पॉइंट सेंटर पर होता, दिख रहा है अब? दिख रहा है ना ये यस ओ सर। पॉइंट? ये ओ पॉइंट में मान लो एक सर्कुलर लूप बन रहा है, उसके सेंटर पर है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनता है टोटल? गोला बनाओ, कितना बनता है ये पूरा? 360। 360। तो अगर एंगल सेंटर पे 360 बन रहा होता तो आंसर आता ना म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r। यही बोलते हो ना, एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल। पूरा सर्कल पे कितना होता है? 360 होता है, यस यस सर। सर। है ना? तो अगर 360 होता तो ये पूरा सर्कल बन जाता। अब 360 की जगह क्या है सर? 60 डिग्री। कितना गिवन है ये? 45 45 डिग्री है। तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जब सर्कल बना तो अगर एंगल 360 है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी? 45। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r, क्योंकि 360 पर ही ये पूरा कैसा लूप बनता? सर्कुलर लूप। और ओ पॉइंट इसका सेंटर होता। तो उस केस में तो मेरे को वैल्यू पता होती। लेकिन अब अगर 1 डिग्री है तो क्या बोलते? म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाय 360 360। पूछा किसके लिए है? 45 के लिए। तो म्यू ये नॉट आई 45 से अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। बस मल्टीप्लाई बाय 45 45 कर दोगे क्या ये? कर लेंगे सर। तो इसकी वजह से एंगल, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? दोनों की वजह से, दोनों की वजह से एंगल कितना बन रहा है देख लो? 45 ही बन रहा है ना? यस सर। यहाँ पर तो ओ पॉइंट पे दोनों की वजह से एंगल 45 बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से सेम आएगी। आई की वैल्यू सेम है अगर, तो आर क्या सेम है क्या दोनों के लिए? नहीं, अलग अलग है। तो बस आर की वजह से दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। 45 की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, आई की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट भी दोनों में सेम है, 2 भी सेम है, 360 भी सेम है। क्या फर्क है? सिर्फ आर का। तो अब आर का। बताओगे मुझे क्यू आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? फॉर्मूला बोलना फटाफट। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाई आर की वैल्यू बोल के बताओ। 2 आर की जगह क्या लिखूंगा? 3। क्या लिखूंगा? 3। कौन सी के लिए बता रहे हो? क्यू आर की वजह से, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ मैं। हाँ जी। इनटू में, इनटू में 360। और यहाँ पर 360 45 मल्टीप्लाई 45। 45। और उसके लिए क्या हो जाएगी? 3 की म्यू जगह नॉट आई इंटू 45 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इंटू 360। कोई दिक्कत? ये नो कैसे सर। निकाला तुम्हें पता है ना? हाँ जी। सर 360 होता, मैंने इसको सर्कुलर बना दिया। अगर सर्कुलर होता तो एंगल ओ पर बनता 360। तो अगर सर्कुलर होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी बता इतनी होती। तो अगर एंगल 360 बनता ओ पर तो वैल्यू होती म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो अगर 2r। 45 बनता तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 360 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 45। कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब सर 45 की जगह कुछ भी आ जाए, अब मैं कैसे करूं? बार बार ऐसे थोड़ी लगाता रहूंगा। अब तुम लर्न नहीं कर लो ना। सर बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, होती है क्या? होती है। अब एंगल कुछ भी हो, यहाँ पर लिख दो 45 की जगह थीटा। और नीचे क्या आ रहा है? r
360 आ रहा है ना। आ रहा है सर। अब बाकी सब छोड़ो, ऐसी आर्क दे भी नहीं रखी, लाइंस दे ही नहीं रखी, ना ओ क्यू दे रखी है ना ओ एस दे रखी है, कोई सिंपल आर्क दे रखी है, उसके अंदर करंट जा रहा है मान लो 8 एम्पियर, और तुमसे पूछा ये एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तुम क्या रखोगे, सीधा से थीटा की वैल्यू 60 60 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर 40 हो तो तुम थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे 40 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने डराइव तो करा ही दिया तुमको, कैसे आया अब तुम सीधा दिमाग में रख सकते हो ये चीज। म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो तुम्हें पता ही है होता है सेंटर पर, सिर्फ किससे Yes, मल्टीप्लाई sir. करना है, थीटा बाय 360 360। कोई डाउट हो रहा है किसी को? सर ये जब इसका निकालेंगे ना तो 45 सिंपल 45 ही रहेगा ना फिर। हाँ हाँ फिर सिंपल, वो केल्विन कुलविन, सॉरी केल्विन कह रहा हूँ, रेडियन में नहीं कन्वर्ट करना। चाहो तो दोनों हाँ, को बस। कन्वर्ट कर दो, फिर दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में वो कट ही रहे हैं। ओके सर। डिग्री से डिग्री कैंसिल हो रहा है, रेडियन में करोगे तो रेडियन से रेडियन भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो यूनिट है नीचे भी सेम यूनिट है ना। हाँ जी कोई दिक्कत? सर, इनको फिर ऐड कर देंगे। अब वो तुमने देखना है सर, इसमें करंट कैसे जा रहा है देख लो, ऐसे लगा हुआ है एरो, और इसमें ऐसे, तो ओ पॉइंट पे बताओ क्यू आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ आ रही है। करके देखो, क्यू आर ऐसे है, सबको मैं दिख रहा हूँ, दिख रहे हो? सर करंट ऐसे है इस डायरेक्शन में है ना, तो ओ पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है। और अब पीएस की तरफ ऐसे है, तो ओ पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है सर, कैंसिल अपोजिट हो है। और तुम जाएगा। वैसे भी देख सकते हो भाई, जब इनकी करंट की डायरेक्शन, जब मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ निकालनी है ओ की तरफ, दोनों पे करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है, तो Opposite मैग्नेटिक है। फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपोजिट Opposite होगी। अपोजिट ही होगी। तो दोनों को प्लस करोगे या माइनस? माइनस माइनस। माइनस करेंगे। निकाल दोगे क्या आंसर? निकाल देंगे सर। इसमें सेंटीमीटर वाला मीटर में करना है। अगर वो तुम्हारे ऊपर है, देखो अब ये कैलकुलेशन बेस है, अगर तुम इनको दोनों को क्या करना चाहते हो, माइनस। माइनस तो कर ही नहीं सकते, क्या प्लस करोगे या माइनस करोगे, माइनस करेंगे, डिवाइड तो कर ही नहीं सकते ना, तो तुम्हें इसको चेंज जी। ही करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर पे। सपोज करो क्या पूछी होती, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो पूछी होती, तब डिवाइड करते। तब डिवाइड करते तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटना ही था, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी। नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कटना ही है ना एंड में, नहीं है। तो जब कटना यस होता ही है एंड में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं नहीं है। है। अगर तुम कर भी दो तो यहाँ पर लिख दोगे 0.03, यहाँ पर लिख दोगे 0.05, तो वो लास्ट में जाके 100 ऊपर आएगा, इसका 100 ऊपर आएगा, दोनों कट ही जाएंगे, तो इसलिए यस करने की सर। जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब ना डिवाइड कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, b1 माइनस b2 कर रहे हो ना। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। हाँ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 0.03, 03। और 5 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे 0.05। 0.05। कोई डाउट किसी को? नो सर। अगर अब यहाँ पर कैसी भी वायर दे रखी हो, तुम आंसर निकाल लोगे क्या, ओ पॉइंट निकाल अगर लेंगे। क्या था फॉर्मूला, फटाफट बता दो। अगर मान लो ये वायर है मेरी, है ना, म्यू इसकी वजह से यहाँ पर देखना है सी पॉइंट पर, तो बताओ म्यू नॉट ये आई एंगल दे रखा अपॉन है मान लो 60 डिग्री, क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 360। इनटू में थीटा 45 अपॉन 360। 360, यही फॉर्मूला था क्या? यस सर, यही था। थीटा की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पर 45। 60, यहाँ पर इस केस में 60 और इस केस में 45, कोई Right. दिक्कत? नो सर। नो सर। चले, वो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से ही पता लगेगा, निकालना आना चाहिए बस मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों की वजह से क्या है, बाहर की तरफ। पीओ और ओएस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से, बताना ओ पॉइंट पे। 0 है। 0 0 क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सिर्फ दो वायर रहेगी, क्यू आर और पीएस, और एक की वजह से PS बाहर की तरफ, और एक की वजह से अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, तो दोनों को क्या कर दो माइनस। निकालोगे कैसे इसको, फॉर्मूले से, और इसका आंसर आई थिंक ये आएगा, ठीक है।
चेक कर लेना फिर भी यस ओके। हो सर। जाएगा। हाँ जी हो यस जाएगा। सर। ये करो। चलो ये क्वेश्चन ना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैंने कहा था टाइम लगेगा तो बताऊंगा। ये क्वेश्चन आ रहा है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, है इजी क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। चाहोगे जो करना है मैं इसको पीडीएफ भेजूंगा, एक बार करके देख लेना, अगर जिससे हो रहा है तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। यस सर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है। हाँ बस अभी एंड ही कर रहे हैं बच्चे क्लास। ये देख लो बहुत आसान क्वेश्चन, बस इसमें एक वर्ड की गलती हो, मतलब वर्ड के बारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बोल रखा है इसमें, एक बार मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर दिया। कैसे? आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है भाई, मेरी तो ठीक है। हाँ सर। यस Yes, सर। sir. A bar magnet is demagnetized by inserting it inside a solenoid of length this इतने टर्न्स कैरिंग अ करंट। अब बताओ कोरेसिविटी कैसे कितनी होगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ है हमने, इसने निकालना क्या है। कोरेसिविटी और बार फिर में कोरेसिविटी तो आपने सीधा बता दी थी, इसका कोई फॉर्मूला था क्या? था तो था ना मैंने तो नहीं बताया कोरेसिविटी का फॉर्मूला। नहीं बताया था। सर, मतलब पढ़ा है ये एक जगह पढ़ा पे है बस। ना, वो हिस्टेरिसिस कर्व में कोरेसिविटी हाँ होती जी। क्या थी, ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू बच जाती जो वैल्यू बच जाती थी किसकी, मैग्नेट लूप सर की। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो जो वैल्यू वैल्यू बच जाती थी ना वो होती थी रिटेंटिविटी। क्या होती थी? रिटेंटिविटी और रेंटिविटी। जो वैल्यू मैं देता था ताकि मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज अपोजिट। 0 हो जाए, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू मैं एच की देता था, याद आया? यस जो सर। शुरू में मेरी मैग्नेटाइजेशन ऐसे इंक्रीज हुई थी, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर आ गई थी ना, यस सर। याद आया सबको? हाँ जी, फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो उसके गया। बाद ये बच गई थी, इस बची हुई वैल्यू को तो बोल देता था रिटेंटिविटी, राइट। यहाँ आई था, यहाँ एच था, याद आया? हाँ जी। जब एच यस की सर। वैल्यू कम होने पर मेरी आई 0 हो जाए। नहीं हुई थी, याद करो। जो बच्चे प्रेजेंट थे उस टाइम, आई की वैल्यू यस 0 सर नहीं हुई थी, नहीं हुई तो थी जो वैल्यू बच गई थी वो थी रिटेंटिविटी। और आई को 0 करने के लिए मैंने जितनी एच की वैल्यू और दी उसको क्या बोलते थे, कोरेसिविटी कोरेसिविटी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई कोरेसिविटी, मतलब एच की वैल्यू। तो अब ध्यान रख लो जिसने अटेंड भी नहीं किया था वो लेक्चर, कोरेसिविटी मतलब किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। एच मतलब जो बाहर से फैक्टर इंक्रीज करता था, याद आ गया क्या? यस हाँ जी। हाँ तो एच मतलब जो बाहर से वेक्टर। तो मैंने एक बात बताई थी, फॉर्मूला भी बताया था सर एच का निकालने का। सर बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो एच पर डिपेंड करती थी, याद आया? यस सर करते जी। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता था तो एक कांस्टेंट लगता था म्यू नॉट। तो ये सर ये यस फॉर्मूला बन गया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। अच्छा एच। सिर्फ यही फॉर्मूला इसमें लर्न करना है, तो मैंने डराइव करवाया है। अगर तुमने बोल दिया कोरेसिविटी निकालना है, एच, एच की वैल्यू होती है सर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। एच। सर म्यू नॉट तो तुम्हें पता ही है, पता है हाँ सबको जी। म्यू नॉट क्या होता है? 4 म्यू नॉट की इंटू वैल्यू बताओ। सर 4 into 10 raised to power 4 minus पाई इंटू 10 टू द पावर, 7 minus 7 क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 raised to power Sir, -7। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो सर ये तो पता ही है सर। बी कैसे निकालू सर? बी तुम्हें बता रखे बच्चे कहां पर है, इनसाइड अ सोलेनोइड। इनसाइड सोलेनोइड क्या होती है वैल्यू, 0। म्यू नॉट mu not I आउटसाइड divided 0 होती है बच्चे आइडियल Sir, सोलेनोइड, mu इनसाइड में not ni एन आई बस। जी ये फॉर्मूला यूज करो, इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ गया। जब म्यू नॉट एन आई पुट करना है एक बारी, इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। तो सर एच किसके इक्वल आ गया सीधा, NI के। नहीं। एन भी है। अब एन क्या है यहाँ पर, स्मॉल एन है, मैंने बताया था स्मॉल एन और कैपिटल एन में फर्क, भूल मत हाँ जाना। जी, वो बताया था। एन क्या होता है, नंबर नंबर ऑफ ऑफ टर्न टर्न्स पर पर यूनिट लेंथ। लेंथ। तो सर नंबर ऑफ टर्न दे रखी है क्या, 100, लेंथ भी हाँ दे जी। रखी है क्या, यस, यस 0.2 सर। मीटर तो ये आ जाएगा एन। आई आ तुम्हें दे जाएगा। रखा है क्या, आई भी दे के रखा है 5.2। देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एन को आई से मल्टीप्लाई करना था और तुम्हारा आंसर आ जाता है।
समझ में आ रहा है? सिर्फ जी। इस पूरे क्वेश्चन में तुमने क्या करना था, n को i से मल्टीप्लाई करना था, और एक चीज याद रखनी थी, सर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर पर यूनिट। यूनिट लेंथ। सब कुछ गिवन है। अब ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर मैंने इसलिए हिस्टेरिसिस पूरा करवाया था, एक एक स्टेप, क्योंकि यहाँ तक समझ में आए। हिस्टेरिसिस किसकी वैल्यू सर थी? ये एक्स्ट्रा क्लास में करवाया था। साक्षी शायद तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम, अच्छा हाँ। ठीक है, शायद उस टाइम की बात है। तो अब याद रख लो, कोई बात नहीं। कोरेसिविटी किसकी वैल्यू होती है? h की। और रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू होती है? I की। इसका फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है m/v, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर जब I निकालना होगा तो तुम्हें बोल देंगे कि क्या निकालनी है, रिटेंटिविटी निकालो। उस केस में तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट भी दे देंगे और क्या दे देंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम। बस तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालो, तुम्हें क्या बोल देंगे? रिटेंटिविटी निकालो। बस बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिटेंटिविटी तो हमने सर सिर्फ ग्राफ में पढ़ा हुआ है, इसका कोई हाँ फॉर्मूला तो जी, नहीं है। नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए सर, रिटेंटिविटी और कुछ नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही है। और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है सर? m/v। सर वी क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन होगा, v भी गिवन होगा, दोनों को क्या करना होगा? बस डिवाइड करना होगा। और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जैसे ही। सर इसका बी ऑप्शन आएगा। हाँ, इसका ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, यस सर। यस सर। और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एन से आई से। अब तुम ध्यान में भी रखना है, ऐसे से 4 क्वेश्चन कर लोगे। अब सब कुछ दे रखा होगा, इनसाइड, सोलेनोइड लेंथ, तुम कैसा भी क्वेश्चन है तुमको एच क्या लिखना पड़ेगा? n9। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम सीधा लिख दोगे h इज इक्वल टू म्यू नहीं। नॉट n। है। ये सब कब आएगा सर? प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं कंसेप्ट समझा सकता हूँ, मैं ये करा सकता हूँ, इसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना। यस यस सर। सर। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास भी देखो लेने को तैयार हूँ, बट तुम में से बच्चे आते नहीं है ना। तो इसलिए अब मैं एक्स्ट्रा क्लास अभी तो आज तो नहीं होगी, आज नीट वालों की भी उधर ले रहे हैं मैडम, बायो वाली। तो अब एक्स्ट्रा क्लास तभी ले लेंगे जब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सर तुम यस लोग सर। अपना सेल्फ स्टडी करके देख लो, सर, कोई बात नहीं, अगर यस तुमको ऐसा सर, लग रहा है तो। अभी टाइम ले यस लो सर, तुम अपना। अभी हम नीट की एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। नीट में ना बच्चे, मैं फिर उनको वैसे डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन करा दूंगा। अभी तक तो मैं उनको करवा रहा था, कल हमने कंप्लीट किया है वर्क, पावर और एनर्जी। मैंने असाइनमेंट भेजे भी थे, तुम हाँ देखा जी। होगा तुमने। असाइनमेंट नहीं, मतलब जो भी मैंने करवाया है। क्वेश्चन, यस यस सर। सर, हाँ, वो क्वेश्चन उसमें सोल्ड हैं सारे, ए यस टू सर, जेड जितने हाँ भी दिए जी। हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तुम देख लेना, तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ लेना मेरे से। ओके और सर। अगर तुम्हारे को जब ज्यादा डाउट आएंगे और तुम चाहोगे तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे तुम्हारी, ठीक है। ओके सर। और 11th क्लास में भी अगर तुम चाहो तो। और अभी के लिए जब भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो वो किसकी लगेगी? फिर नीट वालों की लगेगी। उसमें मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स और उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी के लिए, ठीक है। तो तुमने ओके ज्वाइन सर। करना हो तो मैं जेई वाला लिंक ही भेजूंगा तुम्हारे वाला, तो तुम ओके ज्वाइन सर। कर सकते हो, ठीक है। यस सर, और फिर भी अगर किसी बच्चे को, क्योंकि बच्चे कल स्ट्रेंथ नहीं थी तुम्हारी, एक बच्चा भी, मतलब एक बच्चा आया था वो भी शायद चला गया था। तो आई थिंक तुम पहले सेल्फ स्टडी करना चाहते हो उसकी, राइट? तुम्हें टाइम नहीं मिल यस पा रहा सर, होगा, यस है सर, ना। कोई बात नहीं, तुम टाइम ले लो, तुम अपना सेल्फ स्टडी करो। जो 11th के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है ना किसी भी टॉपिक में, पहले 6 या 7 चैप्टर में जो हमने कर लिया या जो हम कर रहे हैं, तो भी यस पूछ लो। सर, और जिसको लगता है कि उसका थर्मो बहुत अच्छा है, थर्मो नहीं एसएचएम मान लो, कोई भी तुम्हें लगता है अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो तुम उस क्वेश्चन के डाउट लेके मेरे पास आ जाओ, हम उसको 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस और सर। अवनीश, तुम्हारे जितने क्वेश्चन यहाँ यस से सर। क्लियर हो गए बच्चे देख लेना, और जो बच गए सर। उनको अटेम्प्ट करके देखना, वरना मेरे को भेज देना, ओके सर ठीक है। आप ना एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस भी सेंड कर देना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में ये वाली तो लगेगी ना क्लास बच्चे, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी। इस क्लास में हम यही करेंगे, नो, नेक्स्ट में हम करंट यस सर, इलेक्ट्रिसिटी ही छेड़ेगी सिर्फ। सर पेपर भी है ना तो सेंड कर देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यस सर, ठीक है, मैं जब असाइनमेंट बनाऊंगा ना तो उसका सेंड कर देंगे, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। यस, तो अब तो शायद सर आपकी जो मंडे में लगेगी करंट क्लास, राइट? वाली इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, तो वो मेरा ढंग से नहीं हुआ टॉपिक। तो जिस दिन होगा ना तो मैं स्किप कर दूं फिर, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आएगा उसके क्वेश्चन फिर। क्या चाहते हो, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जब मैं कराऊंगा तो मैं थोड़ा सा बेसिक करा दूंगा जब, ठीक है।